दोस्तों 2 जून 1986 का दिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक स्याह तरीन दिन था, जब मुल्क के सबसे बड़े हर दिल अजीज कॉमेडियन रफी खावर उर्फ नन्ना की पुरस्कार और अलमनाक मौत वाक़या हुई। उनकी मौत का ये मुअम्मा आज तक हल नहीं हो सका और उसके गिर्द तनाज़ात का एक तूफान आज भी मौजूद है। हंसते हंसाते नन्ना क्यों रो पड़ा? नन्ना की दर्दनाक मौत का राज क्या था? आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की छानबीन। 2 जून 1986 का दिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा दिन था जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने अपने हर दिल अजीज कॉमेडियन नन्ना को खो दिया। उस वक्त के ज़राए अबलाग ने उसे खुदकशी करार दिया। उस वक्त के तफ्तीशकारों और करीबी ज़राए का कहना था कि नन्ना शदीद डिप्रेशन, माली दबाव और घरेलू नाचाकी का शिकार थे। अरूज के उस दौर में जब उनकी फिल्में कामयाबी के झंडे गाड़ रही थीं, उनकी जाती जिंदगी में तवाज़ुन खत्म हो चुका था और शायद वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी मुब्तला हो गए थे। अफवाहें थी कि नन्ना की बेपनाह दौलत, जायदाद और शोबिज़ शख्सियत से तल्लुकात उनकी मौत की वजह बने। लेकिन कुछ अफराद का मानना था कि कमरे की हालत और हालात ऐसे न थे जो खुदकुशी की तस्दीक करते हों। बहुत से लोगों का ख्याल था कि जो शख्स हमेशा दूसरों को हंसाता रहा है वो इस तरह अचानक इंतहाई कदम नहीं उठा सकता। लेकिन नन्ना ने जहां खुदकुशी की थी उस रूम में, उस कमरे में एक वर्का मिला जिस पर लिखा हुआ था, मैं अपनी मर्जी से मर रहा हूं, किसी को जिम्मेदार करार ना दिया जाए। ये था कॉमेडी सुपरस्टार रफी खावर का आखिरी खत, जिसके बाद उन्होंने अपनी जान ले ली। उन्होंने अपनी जान क्यों ली? क्या उनकी महबूबा ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था? दोस्तों, रफी खावर जो नन्ना के नाम से मशहूर हुए, 4 अगस्त 1942 को लाहौर में पैदा हुए थे। वो उन चंद अदाकारों में से थे जिन्हें एक नहीं बल्कि 3 निगार अवार्ड मिले। वैसे तो उन्होंने बेशुमार फिल्मों में काम किया, मगर उनकी असल पहचान कमाल अहमद रिजवी, जो कि प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे और मुसन्निफ भी थे, जैसे जानदार इंसान के साथ उन्होंने अल्फ नून ड्रामा में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उस वक्त नन्ना के दोस्तों के मुताबिक एक महफिल में नाज़ली को डांस करते हुए उन्होंने देखा और वो उन पर फिदा हो गए और आहिस्ता आहिस्ता नाज़ली को इंडस्ट्री में भी उन्होंने ही जगह दिलवाई और अपने मद्दे मुकाबल उन्हें हीरोइन कास्ट करने के लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को मजबूर भी किया। लेकिन जो ही अदाकारा नाज़ली हिट हो गई और सुपरस्टार में शामिल हो गई तो उन्होंने नन्ना से ऐसा ऐसा दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी। ये भी बताता चलूं कि अदाकार नन्ना शादीशुदा थे और बाल बच्चों वाले थे, और फिर जब उनके कैरियर में कुछ डाउनफॉल आया तो उन्होंने महसूस किया कि नाज़ली उनका साथ नहीं दे रही और वो उन्हें छोड़कर निजी महफिल में जाती हैं और वहां पर डांस करती हैं। अपने कैरियर के कमजोर टाइम पर उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और उनकी मायूसी देखते हुए उनके घर वालों ने बंदूक जो घर में पहले ही मौजूद थी उसको छुपा दिया था। मगर उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि लाइसेंस इस बंदूक का एक्सपायर हो गया है और इसको रीन्यू करवाना है और मुझे ये बंदूक चाहिए, और इस तरह उन्होंने बंदूक जो घर में पहले से मौजूद थी उसको हासिल कर लिया। लेकिन सुबह जब उनके बच्चे सोकर उठे तो उन्होंने अपने वालिद को टेलीविजन लॉन्च में सूफे से टेक लगाए मुर्दा पाया। क्योंकि उनकी मौत के साथ अदाकारा नाज़ली का नाम भी जुड़ा हुआ था तो अदाकारा नाज़ली उनके आखिरी दीदार को नहीं आई। अलबत्ता उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें इसका हमेशा दुख रहेगा कि वो नन्ना का आखिरी दीदार ना कर सकी। नन्ना की मौत के बाद अदाकारा नाज़ली ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया और तन्हाई इख्तियार कर ली और अदाकार कैफी से शादी कर ली और फिर उनसे ही उनके बच्चे पैदा हुए। जबकि अदाकार नन्ना की फैमिली लाहौर को छोड़कर अमेरिका में सेटल हो गई। लेकिन पाकिस्तान सिनेमा तारीख का ये एक ऐसा जख्म था जो आज भी ताज़ा है। नन्ना की जिंदगी और मौत दोनों ही इस बात का सबूत हैं कि अक्सर लोगों को हंसाने वाले चेहरों के पीछे छुपे दुख सबसे ज्यादा गहरे और तकलीफ देह होते हैं। पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर्स को क्या लगता है कि अदाकार नन्ना ने खुदकुशी की थी या उनको मारा गया था? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।
I am Nazia Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel for more videos.